15 अगस्त 1947 को आज ही के दिन हम आज़ाद हुए थे। और आपको ठीक से पता है कि ब्रिटिश आज़ादी से हम गुलामी से हम मुक्त हुए थे। वो सब बातें ठीक थी, आपने सब पढ़ा अच्छे से कि कितना कुछ सहा है हमारे क्रांतिकारियों ने, कितना कुछ खोया है हमने। उसके बाद जाके 1947 में हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के मायने बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये शब्द बड़ा छोटा है आज़ादी। कभी सोच के देखना कि किसी की आधा घंटा ही आपको गुलामी करनी हो तो आप 1 मिनट भी स्वीकार नहीं करोगे किसी की गुलामी को। और हमने हजारों सालों तक गुलामी करी है, उसके बाद हम आज़ाद हुए हैं। आप सोच सकते हो कि इस दिन का हमारे लिए कितना बड़ा महत्व है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है विद्यार्थियों, मैं आपको सिर्फ 4 बातें बताऊंगा। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम याद रखें कि हम इस दिन को आज़ाद हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भविष्य में भी आज़ाद रहना है। आज की तारीख में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 3 प्रकार की गुलामी से ग्रसित होने जा रहे हैं वापस। ब्रिटिश आज़ादी से तो हम मुक्त हो गए, लेकिन एक नई प्रकार की गुलामी हमारे अंदर बस रही है। और मैं देख रहा हूँ, मैं कॉलेज में भी देखता हूँ, स्कूल में भी देखता हूँ, बच्चों में भी देखता हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सब ध्यान से सुनेंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। 3 प्रकार की गुलामी से आपको बेटा बाहर रहना है, हमेशा ही बाहर रहना है। तभी स्वतंत्रता दिवस मनाने का मकसद है, अन्यथा कोई उद्देश्य नहीं। सबसे पहली गुलामी, आज का युवा निरंतर नशे में डूब रहा है। जो व्यक्ति नशे का गुलाम हो गया तो उसके लिए ब्रिटिश द्वारा दी गई आज़ादी हमारे कोई काम की नहीं। मैंने देखा है यहाँ पे कि सिगरेट से लेके शराब से लेके, मुझे नाम लेने भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं आप सभी बच्चों को कहूँगा कि जीवन के किसी भी मोड़ पर मेरी बात को हमेशा याद रखना कि नशे का गुलाम मत होना। नहीं तो नशा जिस समय चाहिए उस समय अगर नहीं मिलता है तो आदमी पागल सा हो जाता है। इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है, क्योंकि उस समय का दौर विदेशी हुकूमत से आज़ादी का था, आज का दौर अलग है थोड़ा सा। तो आज आप सभी मेरे साथ कहोगे और प्रण लोगे कि जीवन में सर कभी हम नशा नहीं करोगे। करोगे कभी? कभी नहीं? मैं भरोसा करूं आप पे। पहली आज़ादी मुझे ये चाहिए कि आप कभी नशे के गुलाम नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा। दूसरी बात, विचारों की गुलामी। विचारों की गुलामी का मतलब ये होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को अंधाधुंध फॉलो ना करें। कोई क्या कह रहा है, देखो आजकल राजनीति का दौर है, विचार आप अपने विवेक से यूज करिए। कौन क्या कह रहा है उसको पूरा भरोसा ना करें आप। आज का दौर ऐसा है कि कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। हमें कभी भी दूसरों के विचार नहीं अपनाने, विचार स्वयं के होने चाहिए। विवेक से यूज करना है आपको। जब भी किसी मुद्दे पे बात रखने को आपको कहा जाए तो आप अपनी बात रखिए, आप अपनी तरफ से सोचने का प्रयास कीजिए। विचारों की गुलामी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप विचारों की गुलामी करते हैं तो निश्चित तौर पे आप जिसके विचार अपनाते हैं उस विचारों के बाहर कभी आप सोच नहीं पाएंगे। इसलिए इन प्रकार की गुलामियों से, बेड़ियों से आजाद रहें और हमेशा आजाद सोचें। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। आप पढ़िए अच्छे से, अपने आप विचार आपके अंदर से उत्पन्न होंगे। और तीसरी जो गुलामी आजकल मैं देखता हूं वो ये है कि जाति, धर्म, ये सारी चीजें हैं, इसकी गुलामी मत करिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप एक भारतीय हैं और एक मानव है, और आपके साथ बैठने वाले भी सब भारतीय। कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो आपका सबसे आप इस प्रकार से अलग है कि आप कम से कम सभी को एक मनुष्य के रूप में देखें। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है कि मनुष्य और मानव और जीवन, इन तीनों को अगर एक लाइन में मुझे बोलने को कहें तो मैं ये कहता हूं कि मनुष्य से लेकर मानव तक, या मानव से लेकर मनुष्य बनने की जो यात्रा है बेटा, वही जीवन कहलाता है। क्योंकि मानव के रूप में सब पैदा हुए, मैं भी मानव के रूप में हुआ हूं। एक बहुत बड़ा दुराचारी व्यक्ति भी मानव के रूप में पैदा हुआ है, एक अपराधी भी मानव के रूप में पैदा हुआ है,
स्वामी विवेकानंद जी भी मानव के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन उस मानव से मनुष्य कौन कौन बन पाए हैं, ये हमारी शिक्षा का महत्व है। और मानव से जो व्यक्ति मनुष्य बन पाता है, बेसिकली वही जीवन है। इसलिए मैं कहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस पे आप प्रण लीजिए कि ऐसे जाति धर्म जैसी गुलामी में नहीं आएंगे, आप कभी विचारों की गुलामी में नहीं आएंगे, आप कभी नशे पत्ते की गुलामी में नहीं आएंगे। तभी ये दिवस मनाने का हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव जो है आप कह सकते हो कि समय होगा। अन्यथा क्या होगा कि हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हम सीखते कुछ नहीं है। मैं चाहूंगा कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वही नहीं बल्कि सभी इस प्रकार की आज़ादी में जिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं, जीवन भर आज़ाद रहें। और आखिरी बात, बहुत बढ़िया पढ़ाई करें, अपने गुरुजनों की बातों को माने। ऐसा नहीं हो कि सर ने कहा है कि गुलामी नहीं करनी है और गुरुजी ने कल बात कही विद्यालय में आके और आप कहोगे सर ने कहा है कि गुलामी नहीं करनी है। ऐसा मत करना ना, गुरुजी की बात गुलामी नहीं होती। एक माँ बाप और एक शिक्षक, ये दो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं आपके जीवन में कि वो जितना आपको पीटेंगे, जितना आपको कहेंगे, जितना आपको डांटेंगे, उतना ही आप निखरेंगे, आपका पतन नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं। इसलिए माँ बाप की बात का कभी बुरा नहीं मानना, उसको स्वीकार करिए। और गुरुजी की बात को चाहे डांट हो चाहे थप्पड़ हो, कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए होता है। विचारों की आजादी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इधर से आजादी निकाल लो, है ना, ऐसे मत निकालना। खूब सारी पढ़ाई करिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए, साथ साथ में हमें भी अच्छा महसूस करवाइए। और मैं चाहता हूं कि भारत भर की जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनमें आप देखें आगामी 2-3 साल बाद में, और जिन उम्मीदों के साथ आप यहाँ पे आए हैं उन उम्मीदों को पूरा करें। आप सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं।